प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग। 21वीं सदी में तकनीकी संचालित है। तकनीक और लोकतंत्र का संतुलन बहुत जरूरी, मानव कल्याण की गारंटी देता है लोकतांत्रिक मूल्य और तकनीकी का मेल। श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद अनुरा कुमारा दिसानायके का ट्वीट लिखा। प्रधानमंत्री मोदी, आपके शब्द और समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की आपकी प्रतिबद्धता को साझा करता हूं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में महाशांति होमम का किया गया आयोजन। लड्डू प्रसादम विवाद के बाद मद्देनजर कार्यक्रम। टीडीटी के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव और बोर्ड के अन्य अधिकारियों के साथ पुजारियों के साथ होमम में लिया भाग। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी खामोश है, आरएसएस खामोश है, इतने बड़े सवाल केजरीवाल ने रखे हैं। केजरीवाल ने कहा, हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा। चुनावी प्रचार को धार देंगे सीएम धामी। पंचकूला से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। भाजपा बस्तर जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने प्रदर्शन कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूका है। स्थानीय गोल बाजार चौराहे में बड़ी संख्या में एकत्र भाजपा जिला पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं भाजपा जिला पिछड़ा मोर्चा महामंत्री रामाश्रय सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की छवि धूमिल करने और धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ये लोग आरक्षण समाप्त करने की बात कह रहे हैं और भाजपा पिछड़ा मोर्चा इसकी घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा, ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं, जिसके विरोध स्वरूप पुतला फूका गया है। ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम है पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, इसमें जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो लगातार राष्ट्र विरोधी बात करने में लगे हैं, देश को कमजोर करने में लगे हैं। और उनकी जो बयानबाजियां हैं, हमेशा उन्होंने मोदी जी का अपमान किया है, अन्य नेताओं का अपमान किया है। और उस अपमान के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा आज उनका पुतला दहन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ओबीसी मोर्चा द्वारा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आज पुतला दहन किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि विदेशों में जाकर धार्मिक उन्माद एवं आरक्षण को समाप्त करने जैसे वातावरण हमारे भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों की छवि को धूमिल करने का काम राहुल गांधी जी किया है। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला बस्तर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। जिस तरह राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में देश के खिलाफ माहौल विदेश में बना रहे हैं, देश को हर जगह बदनाम कर रहे हैं, देश में आरक्षण की बात करते हैं और देश के बाहर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, तो उनकी मंशा क्या है, ये जानने के लिए हम लोग आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं। कवर्धा जिले के लोहरडीह गांव में साहू समाज के युवक प्रशांत साहू की निर्मम हत्या के खिलाफ बस्तर जिला साहू समाज ने गोल बाजार चौक में पुलिस अधिकारी विकास कुमार का पुतला फूका। बता दें कि समाज ने पुलिस अधिकारी विकास कुमार और छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जिलाध्यक्ष हरी साहू ने कहा कि साहू समाज छत्तीसगढ़ में 32% की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यह तीसरी घटना है जिसमें साहू समाज के युवाओं की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि यह किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साहू समाज की जिम्मेदारी सरकार की है। वहीं समाज ने मांग की है कि प्रशांत साहू के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। आज हम लोग जगदलपुर में बाजार चौक में खड़े हैं। घर से उठा के ले जाना और वहाँ की बहन बता दी कि घर से ही कपड़े को फाड़ के ले गए पुलिस द्वारा और उसको बुरी तरह मारना रात भर और दूसरे दिन खत्म होना कहीं ना कहीं
पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। इस तरह लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। उस समय पूर्व कवर्धा में ही भुवनेश्वर साहू का भी इसी तरह हत्या हुआ और भिलाई में हुआ। तो विकास कुमार जो अपने आप को सिंघम के रूप में दिखाता है, क्योंकि वो हम सभी जानते हैं जगदलपुर में भी थे, वो किसी को ना आम इंसान के रूप में नहीं देखते थे, वो अपने आप को पता नहीं किस रूप में देखते थे। वो सभी समाज के लोगों के साथ और आम नागरिक के साथ वो अपने आप को हाई प्रोफाइल IPS अधिकारी के रूप में वो दिखाते थे। अपने आप को एक डेयरिंग दिखाना वो शोभा नहीं देता है कि ऐसे IPS अधिकारी। आज हम लोग जगदलपुर में बाजार चौक में खड़े हैं। विगत दिनों अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज 27 सितंबर से अपने पद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस पद यात्रा की शुरुआत गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली गिरदौरपुरी में पूजा अर्चना कर की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की विफलताओं को उजागर करेगी। साथ ही बैज ने बताया कि अमरगुफा की घटना की आड़ में राज्य सरकार ने कांग्रेस पार्टी और संतनामी समाज के निर्दोष कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। और इसी के साथ ही आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, बहुत सारे मीडिया के साथियों के मन में जिज्ञासा था कि पिछले दिनों हमारी बैठकें हुई कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान है। हम लोगों ने उसी दिन ही कह दिया था कि आने वाला समय में इस महीने के अंत में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए, सरकार के खिलाफ में बड़ा मूवमेंट करने जा रही है। आदरणीय साथियों, तमाम वरिष्ठ नेताओं के सहमति से और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी की सहमति से, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय महंत जी के सहमति से, एक्स CM और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता बैठे और PCC के पदाधिकारी की सहमति से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गिरदौरपुरी बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि, जन्मस्थली, वहां से दर्शन कर 125 किलोमीटर का लगभग गिरदौरपुरी से रायपुर तक का पैदल यात्रा करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। और इस यात्रा का नाम रहेगा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। और इसी के साथ ही आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, महासमुंद के खैरजेटी स्थित करनी कृपा पावर प्लांट में एक गंभीर हादसा हुआ। बता दें कि JCB टैंक में 180 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी जमा हो गया था, जिसे खोलने के दौरान 3 युवक बुरी तरह झुलस गए। बता दें कि पीड़ितों में खिलेश्वर साहू, भरत वर्मा और डोमार सिन्हा शामिल थे। सभी को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की मौत हो गई और तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरा नाम मनोज कुमार नायक है। मैं HR डिपार्टमेंट में करनी प्लांट में कार्यरत हूँ। हाँ, रविवार को शाम 6 बजे करीब 3 लोग JCB टैंक में जो कूलिंग होता है वहाँ पर कुछ पार्टिकल आ जाने के कारण से हीट वाटर बाहर आ गया, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। और उसके बाद उसको तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। फिर कार्ला हॉस्पिटल तुरंत उपचार के लिए लेके जाया गया और वहाँ उपचार के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी।
रानी साहू नाम है। मैं भोरिंग ग्राम भोरिंग के रहने वाली हूँ। महासमुंद जिला है, थाना कुंदाव है। और वो लड़का करनी कृपा में काम करने के लिए गए रही सिवाय, तो ऐसे हादसा हो गई। तो ऐसे हादसा और किसी का ना हो पाए, तो कलेक्टर से निवेदन है और सभी अधिकारी से निवेदन है कि ऐसे हादसा ना हो। क्योंकि मेरे से वही वार्ड से हैं लोग, मेरे करीबी हैं, मेरे बहुत नज़दीकी परिवार जैसे हैं लोग। बहुत पीड़ा हुआ और मैं तो मुआवजा को भी कम मानता हूँ कि एक ही लड़का है इसका परिवार का, और इसके परिवार में एक अकेला कमाने वाला था कि पावर प्लांट का। क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे छत में भी उनका जो डस्ट है वो जमा हो जाता है। जब छत में हम लोग चहलकदमी करते हैं तो पैरों में उसका निशान आता है, और कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़े में भी उसका वो काला काला हो जाता है, और फसल में भी उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरा नाम मनोज कुमार नायक है। सर्ववादी समाज की ओर से संदीप लकड़ा की दर्दनाक मौत के मामले में अग्रसेन चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि ये घटना 6 जून की है, जहां ठेकेदार की ओर से राजमिस्त्री संदीप लकड़ा की हत्या कर दी गई थी और षड्यंत्र रचा गया था। वो चोरी करके फरार हो गया, जबकि संदीप लकड़ा की हत्या कर उसके शव को 15 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया था। वहीं 6 सितंबर को इस मामले का खुलासा हुआ, जहां आदिवासी समाज ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सहित ठोस कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मोतीलाल पैकरा है। मैं इससे पूर्व सूरजपुर जिला का सर्ववादी समाज का जिलाध्यक्ष था। अभी वर्तमान में जिला संरक्षक हूँ और संभागीय महासचिव सर्ववादी समाज। आज का ये जो कार्यक्रम है, जो सीतापुर के बेलजोरा गांव के निवासी संदीप लकड़ा जी का एक बहुत ही साजिश षड्यंत्र पूर्वक 6 जून को उसके घर से बुलाकर अभिषेक पांडे ने उसके साथ मारपीट कर गाड़ी में भर के लिखा हुआ है ना, उसको सीमेंट के गोदाम में डाल दिया था और दूसरे दिन जब खोल के देखा तो मृत हो गया था। मेरा नाम मोतीलाल। सूरजपुर से नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग ने अपने शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल शिक्षक ने नाबालिग को स्कूल में दाखिल दिलाने के लिए अपने यहाँ लाकर 4 साल तक उसके साथ अनाचार किया, जिसकी जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। सर, एक प्रेमनगर क्षेत्र में शिक्षक के द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने है। क्या मामला है सर? ये जगतपुर नाम के गांव का मामला है। वहाँ के संकुल केंद्र का संकुल समन्वयक लक्ष्मी प्रसाद तिवारी है शिक्षक। इसने एक नाबालिग ट्राइबल बच्ची को लगभग 6 साल पहले वो ले गया था अपने साथ रख के पढ़ाऊँगा करके, लेकिन 1 साल बाद फिर लड़की वापस घर आ गई थी, लेकिन फिर से उसे पढ़ाने के बहाने ले गया था और अपने साथ रखता था, और 4 साल से उसके साथ में अनाचार उसने किया। तो लड़की के और उसके पेरेंट्स की शिकायत पर जो है उसके खिलाफ में, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी के खिलाफ में अपराध 376(2) और 506 आईपीसी का और साथ में पॉक्सो एक्ट का भी लगाया गया है, और उसमें लक्ष्मी प्रसाद तिवारी की गिरफ्तारी की गई है। कबीरधाम जिले में एसपी अभिषेक पल्लव के तबादले के बाद अब राजेश कुमार ने नए एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वहीं राज्य सरकार के आदेश के तहत बलरामपुर में अपनी सेवा देने वाले राजेश अग्रवाल को कवर्धा जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव का स्थानांतरण जिला कबीरधाम से सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर में किया गया। राजेश अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय कबीरधाम पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और नए कार्यभार की जिम्मेदारी संभाली है।
गरियाबंद जिले के देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पिछले 15-16 घंटों में 6 सुरक्षित प्रसव कराए गए हैं। यह सफलता जिले में पहली महिला सीएमएचओ डॉक्टर गार्गी यदुपाल के नेतृत्व में मिली है। बता दें कि डॉक्टर गार्गी ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। पहले उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान कर मॉनिटरिंग की, फिर मेटानिन और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही हर महीने गर्भवती दिवस जैसे आयोजन करके टीम को सक्रिय किया गया। इसके अलावा कलेक्टर ने 1 साल से बंद पड़ी 102 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा को फिर से सुचारू किया है। वहीं इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप यह सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। करीबन 15 घंटे में 6 प्रसव हुआ है। इसमें हमारे उच्च अधिकारी है सीमेंट मैडम, जो ऑब्स्कैनिंग है मैम, तो उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडलाइंस में समय समय पर उनको जरूरत पड़ने पर कौन से भी उनसे मार्गदर्शन लिया जाता था डिलीवरी के वक्त, और ऐसे इमरजेंसी समय पे भी उनसे भी मार्गदर्शन होता था। ये करीबन 15 घंटे में 6। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।